नमस्कार बच्चों। आज हम चालू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव में उत्सर्जन। देखिए, किडनी का काम क्या होता है, यानी वृक्क, हिंदी में कहते हैं वृक्क, इंग्लिश में किडनी। किडनी का काम होता है बेसिकली ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। हमने डाइजेशन में पढ़ा कि जो सॉलिड मटेरियल है जो हमारे डाइजेशन में रिलीज होता है, वैसे ही हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो किडनी के द्वारा रिलीज होता है, जो कि यूरिन के फॉर्म में। तो किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो अगर देखा जाए, हम लिखें किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और किडनी की जो एक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। अब देखा जाए ध्यान से तो ध्यूमन में दो किडनी होती है, मानव में दो वृक्क होती है। हम डायग्राम देखें तो किडनी का जो शेप होता है वो बेसिकली बीन शेप होता है। क्या होता है, बीन शेप। ध्यान से देखना, बीन शेप, जिसमें देखो एक तो आर्टरी आएगी, यानी एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी जो कि होती है आर्टरी, एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी जो होती है वेन, और एक जो वेस्ट मटेरियल लेके जाती है जिसे कहते हैं हम यूरेटर। अभी मैं सबका हिंदी में भी नाम बताऊंगा। वेट, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दो किडनियाँ दो होंगी तो बेसिकली यूरेटर भी यहाँ पे दो होंगे। तो देखिए जस्ट ऐसे जस्ट कैसे यहाँ पे भी होगा। ओके, अब देखिए जो भी अब किडनी में बेसिकली ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी, तो यहाँ पे वेन नहीं आएगा, आर्टरी आएगी, यानी कि धमनी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, क्योंकि किडनी को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे देगी और वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रिलीज कर देगी, और इसलिए इसको बोलते हैं हम वेन, आर्टरी, धमनी, जिसको बोलते हैं अगर रीनल आर्टरी तो वृक्क की धमनी। और ये CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं रीनल वेन। रीनल वेन जो कहते हैं वृक्क की शिरा। और जो भी वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा ना, वो सब यहाँ यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, यूरिनरी ब्लैडर। अब हिंदी मीडियम वाले समझ लो, यहाँ पे ये वृक्क है, वृक्क की छोटी वृक्क क्या काम करता है, ब्लड को छानने का। और नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु, वृक्क की एक यूनिट को बोलते हैं वृक्काणु, यानी एक नेफ्रॉन में मल्टीपल नेफ्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहीं पे क्या होता है कि जो धमनी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन दे भी देगा और वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देगा। वो वेस्ट मटेरियल यहीं पे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, और मूत्राशय में स्टोर हो जाएगा। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब वापस से ब्लड में चल जाएगा। तो बेसिकली हम देखा जाए तो दो किडनियाँ होंगी, ब्लड आएगा रीनल आर्टरी से यानी धमनी, और जाएगा रीनल वेन यानी कि शिरा से, और बाद में यूरेटर के थ्रू यूरिन यहाँ पे स्टोर होगा। तो किडनी का ध्यान देगा। अब देखो मेन जो किडनी में जो काम होता है वो होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन, एक किडनी में कम से कम मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कई लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो बेसिकली अगर अब हम डायग्राम देखें नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत अच्छे से देखना, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। नेफ्रॉन यानी वृक्काणु, वृक्क की एक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन यानी वृक्काणु, जिसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा ये देखिए नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कप लाइक, इसलिए बोलते हैं इसे बॉमन कप। इसको हम बोलते हैं क्या, बॉमन कप।
बोमेन कप या बोमेन कैप्सूल भी बोल देते हैं, और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बोमेन संपुट। और दूसरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। इस पार्ट को हम बोलेंगे ट्यूबुलर पार्ट, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं पीसीटी, लूपोफेनली और डीसीटी। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। और लास्ट में जो ये सब वेस्ट मटेरियल जो स्टोर होगा वो यहाँ पे, इसलिए स्टोर यानी कलेक्ट होगा, इसलिए ऐसे कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये देख रहे हो आपकी आर्टरी यानी कि ब्लड लेके आ कौन है, आर्टरी यानी धमनी। तो उसको मैं रेड से बनाऊंगा स्पेशली। तो देखिए, तो देखिए ये जो है ये है रीनल आर्टरी, और नेफ्रॉन्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, और इन आर्टरी के अंदर भी, इस आर्टरी को हम ग्लोमेरुलर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। इस शेप का आता है ग्लोमेरुलस का, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लेके क्या हो रहा है, CO2 वाला ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और नेफ्रॉन में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि यहाँ पे भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल वो यहाँ पे गिर जाएगा। अब देखो, सबसे मेन बात क्या ध्यान देना होता है, ये इतने छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं कि इनके थ्रू प्रोटीन्स भी नहीं गिर सकते, यानी बड़े बड़े प्रोटीन्स भी नहीं गिर सकते। तो यहाँ में जो गिरता है लगभग बहुत छोटे मॉलिकुलर वेट वाले, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, वाटर और वेस्ट मटेरियल जो हमारे जो रिलीज़ होता है वो होता है यूरिया। देखिए, इसलिए हम होते हैं यूरिकोटैलिक, जो ह्यूमन होते हैं हम, वो ज़्यादातर क्या होता है, यूरिकोटैलिक जो कि ह्यूमन होते हैं, क्योंकि ये रिलीज़ क्या करते हैं, हम होते हैं यूरियोटैलिक, क्योंकि यूरिया रिलीज़ करते हैं। जबकि वहीं बात करें हम बर्ड्स की, वो होते हैं यूरिकोटैलिक, क्योंकि वो रिलीज़ करते हैं यूरिया, तो वो होते हैं यूरिकोटैलिक। एग्जांपल क्या है, बर्ड्स। और अगर बात करें हम फिश की, तो वो होते हैं अमोनोटैलिक, क्योंकि वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, इसलिए होते हैं अमोनोटैलिक। तो ये कुछ पॉइंट्स है तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। फिश या इनको पाइसिस जीवी। तो देखिए, तो ये तीनों देखने के बाद अब देखें हम, तो बेसिकली अगर देखा जाए नेफ्रॉन के, मैंने क्या कहा, 3 पार्ट होते हैं। पहला है बोमेन कैप्सूल, दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट, और तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। तो ध्यान से देखना, बेसिकली यहाँ क्या होता है, बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट में सिर्फ ब्लड का फिल्ट्रेशन। मैंने अभी ये बात कही क्या कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल, बहुत छोटे लगभग 6 से 10 कार्बन के मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड या वेस्ट मटेरियल यूरिया, जो कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स वो रिलीज यहाँ पे गिर जाएंगे, यानी सिर्फ फिल्ट्रेशन होगा। बड़े बड़े प्रोटीन, जैसे हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब प्रोटीन है, तो वो भी यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, इतने छोटे होते हैं। तो ब्लड में जो WBC, RBC वो सब आ ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली कहा जाए तो ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल के साथ ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड भी आएगा, यानी सिर्फ फिल्ट्रेशन होगा। अब ये जो अच्छी चीज़ है, बेनिफिशियल चीज़ है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, इन सबको वापस रीअब्जॉर्ब करना है। तो ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन, पुनर्अब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ट्यूबुलर पार्ट में। यानी क्या होगा, यहाँ से एक और देखिए ध्यान से, एक ये आर्टरी जो है, ये आर्टरी है जो, ये वापस यहाँ से एक और आर्टरी बन के आएगी। और ये देखिए बेसिकली ऐसे पूरा कवर करते हुए, और अगर मैं बनाऊँ, ये देखिए डायग्राम अच्छे से, तो अब ज़रा ये देखिए, मैं अगर इसको रेज कर दूँ, इसको रफ़ कर दूँ, तो हमारे पास ऐसा लगेगा कि ये इस आर्टरी ने इसको कवर कर रखा है। यानी क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा कि ये जो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको, वाटर मॉलिक्यूल है इसको,
ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये आर्टरी क्या कर लेगी, सॉरी ग्लूकोज, वाटर और अमाइनो एसिड को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, और बचा क्या, वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे जो रह जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में वो सिर्फ होगा क्या, वेस्ट मटेरियल और सम वाटर, वेस्ट मटेरियल और सम वाटर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कलेक्शन, इसलिए इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि कलेक्शन किसका, यूरिन का, यूरिन कलेक्शन। ठीक है, तो देख लिया हमने क्या पढ़ा कि नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं, बॉम्बिंग कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट। बॉम्बिंग संपुट, नालिकाकार भाग और संग्राहिनी। बॉम्बिंग कैप्सूल में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं, यानी छनता है ब्लड बॉम्बिंग संपुट में। ट्यूबुलर पार्ट यानी नालिकाकार भाग में इसका पुनर्अवशोषण होगा, सब रीअब्जॉर्ब होगा, और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहिनी में जो वेस्ट मटेरियल यानी यूरिन जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, और यही कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके यूरेटर बनती है, और इस यूरेटर के थ्रू यूरिन यानी यूरिया, किसमें, यूरिन में, यूरिन में हमारे यूरिया यहाँ आता है, और यूरेथ्रा के थ्रू, इसे क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा, मूत्राशय, इसके थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2 किडनी, और एक किडनी में बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन्स, और एक नेफ्रॉन के 3 पार्ट, एक नेफ्रॉन के 3 पार्ट, बॉम्बिंग संपुट, बॉम्बिंग कैप्सूल या बॉम्बिंग संपुट, ट्यूबुलर पार्ट नालिकाकार भाग, और कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहिनी। तो ये हमारा नेफ्रॉन का काम होता है। तो बेसिकली नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड का मेन फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, बाकी नीचे कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं किडनी के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी जो एक मैं पॉइंट बता रहा क्या, डायलिसिस, जब हम आर्टिफिशियल किडनी, जब भी किडनी हमारी ख़राब हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। कब, जब किडनी में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, और उस समय आर्टिफिशियल किडनी में सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए उस इंसान को हम ज़्यादातर शुगर या फिर वाटर ज़्यादा कंजप्शन के लिए मना करते हैं, पानी ज़्यादा लेना, ज़्यादा मीठी चीज़ खाने सबके लिए मना करते हैं, क्योंकि ये ब्लड में थोड़ा सा क्या करता है, हमारे यहाँ पे जो आर्टिफिशियल किडनी में उसमें फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो वो जाके वो वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा, इसलिए उस इंसान को यूरिनेशन बार बार होगा, बार बार वो यूरिन के लिए जाएगा, इसलिए हम आर्टिफिशियल किडनी में, और आर्टिफिशियल किडनी को हम डायलिसिस भी कहते हैं, डायलिसिस पे रखा है, तो ये बात ध्यान रखना। ओके।